Assalamualaikum viewers, welcome and welcome back. I'm your host साहस बुखारी और इस वक्त आप साहस बुखारी मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बाकायदा हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कशन कर ली हुई है और आज हम बाकायदा स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6 में हमने चंद गिवन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको कि जैसे पार्ट नंबर 2 में मेंशन है कि ये 2014 में मुल्तान बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसी तरह ये वाला क्वेश्चन 2015 में भी मुल्तान बोर्ड में पूछा गया है। और ऊपर मेंशन है कि आपने जस्टिफाई करना है हर स्टेप को और इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, अगर आपने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी हुई तो प्रीवियस लेक्चर्स जो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वहाँ पे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई ईज़िली कर पाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच ही जाए। और प्रॉपर एक सीरीज़ स्टार्ट है लेक्चर्स की और रेगुलर सीरीज़ अगर आप देखते रहेंगे तो उम्मीद है कि आपको मसले मसाइल काम होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है 4 + 16x डिवाइडेड बाय 4 और इस क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी इसके इतना सोल्यूशन करना है जितना पॉसिबल हो सकता है। तो इधर सोल्यूशंस पे हम मूव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, ये आपका गिवन क्वेश्चन है 4 + 16x डिवाइडेड बाय 4 और इक्वल के फ़ौरन बाद से ये इसका सोल्यूशन स्टार्ट है। आप कोशिश कीजिएगा कि इसको नीचे वाले स्टेप पे ही सिंप्लीफाई करें बाकायदा सोल्यूशन लिख के। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो हम पूरी फ्रैक्शन से 1/4 कॉमन निकाल देंगे, यानी इसको डिनोमिनेटर वाली टर्म को बाहर निकाल देंगे और विद इन ब्रैकेट हमारे पास जो टर्म रहेगी वो बनेगी 4 + 16x। और यहाँ पे हम कौन सा कंसेप्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे ये कंसेप्ट लग सकता है कि a/b अगर लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1/b इंटू ए। जी, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इसको सिंप्लीफाई किया है कि 1/4 जो डिनोमिनेटर वाला 4 था उसको हमने एक तरफ कर लिया और 4 + 16x न्यूमरेटर को हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब जो न्यूमरेटर वाली टर्म है 4 + 16x, इसको हम लिख सकते हैं 4 को 4 × 1 और 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4। हमने 4 को सेपरेट क्यों किया इन दोनों टर्म्स में से, ताकि 4 कॉमन निकाल के बाहर वाले 4 के साथ सिंप्लीफाई किया जाए। अब 4 को हमने लिखा है 4 × 1 और 16 को हमने लिखा है 4 × 4x। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ कर ली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के बाद जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि 4 इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर आ चुका है, तो दोनों टर्म्स में से हम 4 को करेंगे कॉमन और रिमेनिंग जो टर्म हमारे पास है वो बनेगी 1 + 4x। और यहाँ दो टर्म प्लस हो रही हैं और फिर बाहर वाली टर्म एक मल्टीप्लाई हो रही है, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ है। और ये लेफ़्ट साइड से 4 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है दोनों टर्म से, तो ये हमारे पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद जैसे ही हम इस 4 को बाहर कॉमन निकाल देंगे और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 4x के साथ, यानी 4 को हम बाहर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे आप गौर करें कि एक नंबर 4 है रियल नंबर और उस 4 को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 1/4 के साथ, यानी अगर एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर में आइडेंटिटी आ जाता है तो वो जो रेसिप्रोकल वाला नंबर होता है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। और जब 4 4 से कैंसिल आउट होकर 1 रह जाएगा और 1 किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो वही नंबर आ जाएगा, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 4 स्टेप्स में ये हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट किया है। पहले हमने प्रॉपर्टी लगाई कि a/b को हम लिख सकते हैं 1/b और a को साथ अलहदा से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 कॉमन निकाला जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बना और 4 के साथ 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/4 4 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज़ कर ली और इसको कैंसिल करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और जो भी रिमेनिंग टर्म है वो हमारा आंसर होगा। इस प्रॉपर्टी की आपको ज़रूरत नहीं है तो इसको आप रहने दीजिए।
बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई किया है, बिल्कुल ऐसे ही अब हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग पार्ट नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, तो सबसे पहले मैं अपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 20 के साथ। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपने 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है? अगर हम 4 और 5 का एलसीएम कंसीडर कर लें तो 2 to the 4 5 एज इट इज़, and 2 1 the 2 5 as it is, and now consider 5 5 1 the 5, and you have the divisors to multiply 5, so 5 to the 10 and 10 to the 20। तो दोनों टर्म्स हमारी डिफरेंट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका जो एलसीएम होगा वो इनको मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो 4 5 द 20 होगा, तो 20 के साथ हम आप न्यूमरेटर में और डाउन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये हमने साथ प्रॉपर्टी यूज़ की है कि हम किसी भी नंबर के साथ, के भी आपका रियल नंबर है, आप फ्रैक्शन को अप एंड डाउन किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसे हम गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन का भी नाम देते हैं, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। ये तो 20 फिर सेपरेटली हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 के साथ और 1/5 के साथ। इस तरह डिनोमिनेटर में भी 20 दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, क्योंकि इसमें एडिशन भी हम यूज़ कर रहे हैं और एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन भी है, तो हम प्रॉपर्टीज़ के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी, और चूँकि 20 को लेफ़्ट साइड से दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए इसका कंप्लीट जो नेम है वो बनता है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद इस 20 को हम स्प्लिट कर देंगे 5 4 में, और इस 20 को हम स्प्लिट कर देंगे 4 5 में, बिकॉज नथिंग मैटर, 5 4 इज़ 20 एंड 4 5 इज़ आल्सो 20। सो 20 को हम स्प्लिट करेंगे 5 4, यहाँ पे भी 20 को हमने स्प्लिट किया 4 5 में, डिनोमिनेटर में भी सेम, इस 20 को स्प्लिट कर दें 5 4 में, और इस 20 को स्प्लिट कर दें 4 और 5 में। अब चूँकि 20 को हमने दो पार्ट्स में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के बाद उसी तरह जैसे हम फर्स्ट पार्ट में सीख चुके हैं कि दिस इज़ अ नंबर 4 एंड इट्स रेसिप्रोकल 1/4, तो एक नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो इसका रेसिप्रोकल कंसीडर करने से हमें मिल जाता है। सो 4 इज़ मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह 5 को 5 से भी 4 4 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 5 5 से कैंसिल होगा और ये भी क्या आ जाएगा 1। और एक नंबर को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो उसे हम कहते हैं कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कंसीडर किया हुआ है। और 5 मल्टीप्लाई 1 5 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 5 एंड 4 मल्टीप्लाई 1 4, सो 5 + 4 इज़ 9 डिवाइडेड बाय 1, यू हैव 9 हियर। सो इस क्वेश्चन में भी हमने चंद एक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है, जैसे मैं आपके सामने रिवाइज करता जाऊँ। फर्स्ट स्टेप में हमने 20 के साथ मल्टीप्लाई करके गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई किया। फिर 20 को चूँकि हमने लेफ़्ट साइड के साथ लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एट द टाइम थी, तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई। सिमिलरली फिर हमने 20 को उसके पार्ट्स में सेपरेट करके मल्टीप्लाई किया, सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और एक नंबर के साथ उसका रेसिप्रोकल हो तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, और आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी आपको 1 मिल जाता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप यहाँ पे ठीक कर लें इस इन्वर्स की जगह। ये जो अब हमारे पास आंसर है 5 मल्टीप्लाई 1 इज़ 5, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3, और ये 2015 में मुल्तान बोर्ड में फ़ाइनल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। और इसमें भी उसी तरह हम देखेंगे कि a/b प्लस c/d, b और d दो डिफरेंट नंबर्स हैं, और इनका एलसीएम अगर कंसीडर किया जाए तो इनका एलसीएम भी d होगा। और यहाँ पे सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। वो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी सीखा कि क्या रूल होता है कि a/b अगर गिवन हो, हम किसी भी के नंबर यानी रियल नंबर के साथ अप एंड डाउन डिवाइड कर सकते हैं। सो k/a/kb। और हर फ्रैक्शन को इस पूरे क्वेश्चन में 4 डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं जो प्लस एंड माइनस हो रही हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया d के साथ,
जो सेकेंड फ्रैक्शन थी न्यूमरेटर में उसको मैंने लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवा दिया b के साथ। सिमिलरली डिनोमिनेटर में अगर आ जाएँ तो राइट से मल्टीप्लाई करवाएंगे d के साथ, और जो सेकेंड फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर में उसमें लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवा देंगे b के साथ। और फिर इसके बाद हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जैसे हमने पहले भी फर्स्ट पार्ट में यूज़ की। 1a/b को हम लिख सकते हैं 1/b सेपरेट, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे साथ a के साथ। इसी तरह मैं बी डी और बी डी को सेपरेट कर सकता हूँ, और रिमेनिंग टर्म क्या रह जाएगी ए डी और यहाँ से बी सी, और यहाँ भी बी डी और बी डी को 1 के साथ सेपरेट कर लें तो मल्टीप्लिकेशन टर्म आ जाएगी ए डी और बी सी। फिर आप देख सकते हैं कि 1/बी डी कॉमन आ जाएगा अप टर्म्स में भी, और 1/बी डी कॉमन आ जाएगा डाउन टर्म्स में भी। सो अप टर्म्स में से भी आप 1/बी डी कॉमन निकाल दें, डाउन टर्म्स में से भी आप 1/बी डी कॉमन निकाल दें, और कॉमन निकालने से आपकी जो रिमेनिंग टर्म्स है वो एडिशन की फॉर्म में लिखी जाएंगी, और डिनोमिनेटर में जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखी जाएंगी। और देखें एट ए टाइम हम एडिशन भी यूज़ कर रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, और मल्टीप्लिकेशन भी है। सो ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन रूल हम यूज़ कर रहे हैं, और इस प्रॉपर्टी का हम नाम पहले से ही रख चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में हमने प्रॉपर इसकी डिस्कशन की थी। इस प्रॉपर्टी का नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद फिर से मैं इस पे गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, जैसे हमने पहले आप टर्म्स में भी किया। अब गोल्डन रूल्स ऑफ फ्रैक्शन में क्या होगा, जो बी डी है इसको मैंने बी डी से ही ख़त्म करना है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में मुझे साथ मल्टीप्लिकेशन में चाहिए। सो मैंने अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर दिया बी डी के साथ अप भी, और बी डी के साथ डाउन भी। सो बी डी एक रियल नंबर है और साथ उसका रेसिप्रोकल है 1/बी डी। सो एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर में आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाता है, तो इस प्रॉपर्टी का हम नाम रखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि हर रियल नंबर का नॉन ज़ीरो रियल नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो उसके रेसिप्रोकल से आपको मिल जाता है। सो बी डी से कैंसिल होके 1 आ जाएगा, इधर भी बी डी से कैंसिल होके क्या मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा, और 1 को जब हम अपर एंड लोअर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बन जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आ गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उम्मीद है आपको फ़र्स्ट 3 पार्ट्स समझ आ चुके होंगे, और अगर आपको फ़र्स्ट 3 पार्ट्स अच्छे से क्लियर हैं तो पार्ट नंबर 4 मुश्किल नहीं होगा। हम इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करते हैं। आपके सामने सॉल्यूशन ओपन है। क्वेश्चन है 1/a माइनस 1/b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/a डॉट 1/b, और यहाँ पे दो टर्म्स ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो इनको मल्टीप्लाई करके अगर हम लिखें तो इसे 1/ab की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं कि अगर दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करनी हो तो जो न्यूमरेटर वाली टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं, और डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स हैं वो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सो वो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ कर दी। उसके बाद हमने यहाँ पे गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन आप बाय नेम भी लिख सकते हैं, और इस तरह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी लिख सकते हैं। तो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग मैंने मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट टर्म को राइट साइड से b के साथ, और सेकंड टर्म को लेफ़्ट साइड से a के साथ। इसी तरह डिनोमिनेटर में फ़र्स्ट टर्म को राइट साइड से मैंने मल्टीप्लाई किया है b के साथ, और जो सेकंड टर्म है डिनोमिनेटर में उसको मैंने एज इट इज़ रखा है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई बी, इसको हम लिख सकते हैं बी डिवाइडेड बाई ए बी, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर वाली टर्म को सेपरेट करके न्यूमरेटर को साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि ये आपके सामने है। सो इस स्टेप के बाद हम ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे। सो ए बी को हमने एक साइड पे शिफ्ट किया और बी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे भी ए बी को लेफ़्ट साइड पे रखें और A1 दा ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह हम ए बी को सेपरेट करेंगे, और यहाँ पे ए बी सेपरेट हो जाएगा -1/ab एज इट इज़, उसको साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, क्योंकि मैंने कॉमन फैक्टर कंसीडर करना था। अब आपके सामने है जी 1/ab फर्स्ट टर्म में भी है, 1/ab सेकंड टर्म में भी है। इसी तरह डिनोमिनेटर की भी दोनों टर्म्स में 1/ab कॉमन फैक्टर है, तो दोनों टर्म्स में से अपर न्यूमरेटर टर्म्स में से भी हमने 1/ab कॉमन निकाल लिया, और डिनोमिनेटर से भी 1/ab को कॉमन निकाल दें तो जो रिमेनिंग टर्म है वो b माइनस ए, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ab -1। सो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। कॉमन फैक्टर निकालने के बाद यहाँ पे दोबारा फिर हम गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन यूज़ करेंगे और ए बी और ए बी को रिमूव करना है यहाँ से, तो ए बी के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये टर्म एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी तो रिमेनिंग टर्म 1 रह जाएगा। और ए बी एक रियल नंबर है और 1 ओवर ए बी उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। चूँकि रेसिप्रोकल से हमें नॉन ज़ीरो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलता है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है यहाँ पे। और 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर में वही रियल नंबर आपको मिल जाते हैं। तो वो हमारे पास हो गए जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जो कि किसी भी रियल नंबर को चेंज नहीं करता। सेम वही रियल नंबर आपको आंसर में भी वापस मिल जाता है। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई किया है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़, जो हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। सो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर हम रिस्पॉन्स करेंगे। और अच्छे से तैयार किया करें लेक्चर्स, और जो मसले मसाइल हों वो ज़रूर पूछा करें। आज के लेक्चर हम यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।